morning everyone. Myself Dr. Ekta Jha, lecturer economics in SPU PG College मालवा। आइए आज अपन व्यापारिक बैंक के कार्य पढ़ेंगे। व्यापारिक बैंक के कार्य, पिछली क्लास में अपन ने व्यापारिक बैंक का परिचय देखा था और उसका वर्गीकरण देखा था। अब आज अपन उससे आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, व्यापारिक बैंक के कार्य। देखिए, सबसे पहला जो व्यापारिक बैंक का कार्य है वह है जमाएं स्वीकार करना। यानी कि व्यापारिक बैंक का जो सबसे प्रमुख कार्य यह है कि ये आम जनता से उनकी जमाओं को स्वीकार करता है और उनके खातों को, उनके निश्चितकालीन खाते, अल्पकालीन खाते की खातों को खोलता है। तो इसका प्रमुख कार्य है आम जनता से जितनी भी जमाएं उनको स्वीकार करना और अपनी बैंक में रखना और उसके ऊपर उनको ब्याज दिया जाता है। सेकंड, ऋण प्रदान करना। व्यापारिक बैंक जो है वह, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, ये अल्पकालीन और मध्यकालीन ही ऋण प्रदान करता है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या साल भर की अवधि के लिए ऋण देता है और ये प्रमुख रूप से व्यापारी या उत्पादक वर्ग को ही ऋण प्रदान करता है। थर्ड, एजेंट के रूप में कार्य करना। इसका एक प्रमुख कार्य ये भी है कि जनता के एजेंट के रूप में कार्य करता है। एजेंट के रूप में कार्य करने से मतलब ये कि जो जनता, कुछ जनता को अगर बैंकों में पैसा जमा करवाना है, बैंकों से पैसा निकलवाना है, शेयर्स खरीदने हैं, प्रतिभूतियां लेनी है, तो इन सब में ये सहायक रूप में कार्य करता है। आम जनता के पैसे को खाते में डलवाना, खाते से निकलवाना, उनको शेयर्स दिलवाना, ये सारे कार्य भी व्यापारिक बैंक अच्छी तरीके से करता है। नेक्स्ट, लॉकर संबंधी सुविधाएं। देखिए, ये बैंक जो है ये लॉकर सुविधाएं भी प्रदान करता है। यानी आम जनता के लिए जो उनकी बहुमूल्य धातुएं, जेवरात वगैरह जिसको वो अपने घर में नहीं रखना चाहते, उससे घर में रखने पर उन्हें थोड़ा चोरी का डर रहता है। इसलिए इस डर से बचने के लिए जनता जो होती है वो लॉकर्स में अपने जेवरात को जमा कर देती है और निश्चिंत हो जाती है। पर इसके लिए जनता को थोड़ा सा शुल्क देना पड़ता है। तो ये कार्य भी व्यापारिक बैंक बहुत आसानी से करता है। नेक्स्ट, धन का स्थानांतरण। ये धन का स्थानांतरण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन को पहुंचाने का कार्य भी आसानी से करता है। जैसे अगर हम अभी हमारे देश में बैठे, अगर हम दूसरे देश में भी हमारे पैसे को ट्रांसफर करना है तो ये आसानी से मिनटों में अपने पैसों को ट्रांसफर कर सकता है। अब हम व्यापारिक बैंकों के दोष को देखेंगे। व्यापारिक बैंकों के दोष, सबसे पहला दोष है आपका बैंकों का असंतुलित विकास। देखिए, व्यापारिक बैंक जो है वो पुराने समय में इतने सक्सेस नहीं हो पाए थे, इतने सफल नहीं हो पाए थे जब तक केंद्रीय बैंक ने उसका साथ नहीं दिया था। तो इस कारण क्या था, व्यापारिक बैंकों की जो गति थी बहुत ही अधिक मंद थी और मंद गति के कारण जो बैंकों का असंतुलित विकास होने लग गया। इसीलिए इस असंतुलन को दूर करने के लिए हमने केंद्रीय बैंक की स्थापना की और जब से केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई है तब से व्यापारिक बैंक सुचारू रूप से चल रहे हैं। सेकेंड, पूंजी का अभाव। व्यापारिक बैंकों की जो पूंजी है बहुत अधिक नहीं होती है, इसलिए कम पूंजी होने के कारण ये व्यापारिक बैंक अपने कार्य को सुचारू रूप से करने में सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए यहाँ पे पूंजी का अभाव भी देखा जाता है। थर्ड, अयोग्य एवं अनुभवहीन संचालक। जो व्यापारिक बैंक के प्रमुख संचालक है वह इतने एक्सपीरियंस होल्डर यानी इतने अनुभव उनको नहीं है और वो अनुभवहीन है, इसलिए उनको वर्तमान गतिविधियों के बारे में इतनी अधिक जानकारी नहीं होती। इस कारण अनुभवहीन संचालक होने के कारण व्यापारिक बैंकों की जो गति है वो काफी मंद होती जा रही है। नेक्स्ट, अकुशल बैंक कर्मचारी। व्यापारिक बैंक में जो कर्मचारी कार्य करते हैं वह उनकी भर्ती सीधे ही कर ली जाती है। उन्हें व्यापारिक बैंक से संबंधित जो कार्य होते हैं उनकी जानकारी या उनसे संबंधित ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। इसलिए ये कर्मचारी थोड़े अकुशल होते हैं और इस प्रकार से ये अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते। ये भी इसका सबसे बड़ा दोष है। नेक्स्ट, भ्रष्ट बैंक स्टाफ। देखिए, व्यापारिक बैंक के अंतर्गत जो स्टाफ है, अगर अपन जानकारी को देखते हैं तो सन 1986 में 1986 में
40 बड़े बैंकों में कई भ्रष्ट अधिकारी मिले जिन्होंने बैंकों के पैसों को ही चुरा लिया। इस प्रकार से कई ऐसा भ्रष्ट स्टाफ अगर बैंक में आ जाता है तो बैंक बिल्कुल पीछे की तरफ चले जाते हैं और बैंकों की स्थिति बहुत ही खराब होने लग जाती है। तो भ्रष्ट स्टाफ होने के कारण भी बैंकों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। देखिए, आज भी भारत में जो जनता है वो हिंदी भाषा को बहुत ज्यादा महत्व देती है। आज भी भारतीय लोगों को अंग्रेजी भाषा से ज्यादा हिंदी भाषा समझ में आती है, पर व्यापारिक बैंकों में जो कार्य होता है वो अंग्रेजी भाषा में होता है। इस कारण आधी जनता को वो कार्य समझ में आता है, आधी जनता को कार्य समझ में नहीं आता। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। नेक्स्ट, साधारण जनता में बैंकिंग आदतों का अभाव। अगर हम देखेंगे प्राचीन काल से लेकर देखें तो जो पुराने लोग हैं, जो आम जनता है, वो आज भी बैंकों में अपना पैसा नहीं रखना चाहती है, क्योंकि उन लोगों को आज भी उनके दिमाग में ये अंधविश्वास है कि अगर बैंकों में हम पैसा रखते हैं तो कोई ना कोई कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं सेफ रहे या न रहे। क्योंकि पुराने लोगों के जो विचार है और जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, उनकी आज भी यही विचारधारा है कि बैंकों में पैसा नहीं डालना चाहिए। इसीलिए आज भी वो अपने धन दौलत को घरों में गड्ढे बनाकर उसमें गाड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा धन अगर घर में रहेगा तो अधिक सेफ रहेगा। नेक्स्ट, सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति। देखिए, समय अनुसार सरकार ने, केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार ने, व्यापारिक बैंकों को उतना ध्यान नहीं दिया है जितना और अधिक बड़ी बैंकों पर ध्यान दिया गया है। तो ये सारे थे आपके व्यापारिक बैंकों के दोष। अब हम व्यापारिक बैंकों में सुधार के सुझाव पढ़ेंगे, यानी कि जो दोष हैं उन दोषों को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उन दोषों को किस हिसाब से हम दूर कर सकते हैं और व्यापारिक बैंकों को किस प्रकार से हम और अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। तो उन सारे सुझावों को अपन एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला सुझाव है, सरकार की नीति सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। देखिए, जो सरकार है उसकी नीति एकदम सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। क्योंकि कैसे कि जो सरकार बड़े बैंकों को जो सुख सुविधाएं दे रही है, सरकारी सुख सुविधाएं दे रही है, वही सुख सुविधाएं अगर ये व्यापारिक बैंकों को दे तो व्यापारिक बैंक बहुत सफल हो सकते हैं और अपना नेटवर्क जो है पूरे विश्व में फैला सकते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यापारिक बैंक है उनको सरकारी सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे व्यापारिक बैंक अधिक से अधिक सफल हो सके। सेकेंड, नई शाखाओं की स्थापना को प्रोत्साहन। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को छोटे छोटे गांवों और शहरों में नई नई शाखाओं का निर्माण करना चाहिए। इससे भी व्यापारिक बैंक बहुत अधिक मजबूत हो जाएंगे। थर्ड, बैंकों का एकीकरण। जैसा मैंने पहले पढ़ा था, बैंकों को अपन ने दो भागों में बांटा, एक अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। तो ये दोनों ही बैंक जो है एक छोटे आधार पर है। अगर ये छोटी बैंक छोटे छोटे गांवों में है तो इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। इसीलिए जो सरकार का कहना ये था कि हम अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों को अगर दोनों को मिला देते हैं तो एक बहुत बड़ी बैंक का निर्माण होता है। और जो बड़ी बैंक होती है वो गांव, शहरों और सभी में एक सुचारू रूप से कार्य करती है और एक शक्तिशाली रूप में कार्य कर सकती है। इसलिए अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों को मिलाकर एक बड़ी बैंकों का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रशिक्षित एवं कुशल व्यक्तियों की नियुक्ति। देखिए, अपने बैंक के कार्य स्तर को अगर हमें बहुत ऊंचा और अच्छे स्तर का बनाना है तो इसके लिए जो कर्मचारी है वो बहुत ही शिक्षित और उन्हें किसी न किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उसे बैंकों से संबंधित कार्यों की उन्हें पहले महीने या 2 महीने या 6 महीने की कोई ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो पहले से उन कर्मचारियों को एकदम कुशल रूप में उनको कुशल बना देना चाहिए, जिससे वो अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सके। नेक्स्ट, बैंकिंग कार्य प्रणाली में सुधार। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बैंकों का जो कार्य है वो अधिकतर अंग्रेजी भाषा में होता है और हम लोग भारतीय हैं तो आज भी हमारे देश की जनता जितनी हिंदी में अपना विश्वास रखती है उतना अंग्रेजी भाषा को नहीं समझती है। इसीलिए जो बैंकों का जो कार्य है वो अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी में किया जाना चाहिए। अगर हिंदी में कार्य किया जाएगा तो
उसको कर्मचारी आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं और किसी प्रकार की गलती होने की कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट, बैंकिंग क्रियाओं का अधिकाधिक यंत्रीकरण, कंप्यूटरीकरण। देखिए, अगर हम पश्चिमी देशों को देखें यानी विदेशी देशों को देखें तो वो हमसे कहीं गुना आगे हैं। क्यों? क्योंकि उनका सारा कार्य कंप्यूटर और मशीनों के द्वारा किया जाता है, पर हमारे यहाँ पे आज भी हम हाथ से कार्य कर रहे हैं। तो अगर हमें भी हमारे देश का स्तर ऊंचा करना है, हमारे बैंकिंग के स्तर को ऊंचा करना है, तो हमें भी यंत्रीकरण और कंप्यूटरीकरण करना होगा। आइए अंत में हम इसके निष्कर्ष को देखते हैं। देखिए, निष्कर्ष तौर पे मैं यही कहना चाहूंगी कि इसकी अनेक आलोचनाएं या अनेक दोष होते हुए भी ये व्यापारिक बैंक का एक अपने आप में अपना अलग ही महत्व है और ये व्यापारिक बैंक जो है ये केंद्रीय बैंक का ही एक अंग है और ये दिन प्रतिदिन देश में अत्यधिक सफल होता चला जा रहा है। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।